अरे मांगते मांगते पूर्वज मर गए, फिर भी अब तक मांग रहे हैं। जिसमें ना तारीख है वही कैलेंडर टांग रहे हैं। जनरल मर गए, कर्नल मर गए, जीने का हालात नहीं। अरे पाकिस्तान अपनी संभाल, अब तेरी औकात नहीं। राजनीति से तौबा करो वरना हारे जाओगे। जैसे आतंकी मारे जाएंगे वैसे मारे जाओगे। कश्मीर की बात करी तो भरता होगा छाती में। अब मोदी लंका दहन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश इस शोक में डूब चुका है। धर्म के नाम पर हुए इस गोलीबारी में बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए कि देश में सुरक्षा किस प्रकार की है और किस तरह से वहां के सैलानियों पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं दी जा रही। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, यह पूछ करके ही आपको गोली मार दी जा रही है। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के हनुमानगढ़ी चौराहे पर, और हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिससे हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी दृष्टि पड़ती है इस पूरी घटना को लेकर। क्या नाम है आपका? आज जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर आप और क्या दिखता है? धरती का स्वर्ग कहीं है, धरती का स्वर्ग कहीं है वो कश्मीर है, और उसपे मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना की गई है ये सरासर गलत है। जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मानव हैं हमें किसी धर्म या जाति से मतलब नहीं रखना चाहिए, मानवता से मतलब रखना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अब कोई शब्द नहीं है कि उनकी निंदा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल निंदा की कहीं कम है। जी। आज पहलगाम जो घटना हुई है, देखिए तो पहलगाम में एक चुटकी गांजा नहीं जा सकता, अफीम नहीं जा सकता, लेकिन आज आतंकवादी ग्रुप से वहाँ के लोग जब तक मिले नहीं रहेंगे। मैं तो पहलगाम जाके घूम चुका हूँ। वहाँ इतना कड़ी सुरक्षा रहती है, बिना वहाँ के लोगों के मिलने के वजह से वहाँ आतंकी हमला हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मांगते मांगते पूर्वज मर गए, फिर भी अब तक मांग रहे हैं। जिसमें ना तारीख है वही कैलेंडर टांग रहे हैं। जनरल मर गए, कर्नल मर गए, जीने का हालात नहीं। अरे पाकिस्तान अपनी संभाल, अब तेरी औकात नहीं। राजनीति से तौबा करो वरना हारे जाओगे। जैसे आतंकी मारे जाएंगे वैसे मारे जाओगे। कश्मीर की बात करी तो भरता होगा छाती में। अब मोदी लंका दहन करेंगे अब की बार कराची में। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और हम ये कहना चाहते हैं अपने गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई है। आप कैसे से देखते हैं जो पहलगाम में आज घटना हुई और क्या कुछ कहेंगे आप? पहलगाम को लेकर के पूरे विश्व में हमारा देश जो कि बहुत दुख में है, और ये सुरक्षा के लिए हम लोग सब सोचें कि मतलब आगे मोदी जी जो भी है, हम लोग सुरक्षा हिंदू भाई की जो भी मतलब शख्स मिल रहा है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करें। और इसी साथ मतलब हम बताना चाहते हैं कि मतलब आतंकवादी जो भी हमारे देश में आतंक फैला रहा है, ठीक है, ये मत सोचे कि मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है, और मोदी सांसद है कि सारी लकड़ी हो उनकी व्यवस्था किया। तो कहीं ना कहीं लोग योगी मोदी से यह अपील लगाए हुए बैठे हैं, यह यूं कहे कि यह उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ चीजें आपने तो देखी होगी, न्यूज पे चैनलों में देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे आतंकी हमले किए गए हैं, बेकसूर को किस तरह से मार दिया गया वहाँ पे? इस समय कहना चाहेंगे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या कोई जात भाव का कोई वो नहीं है, लेकिन पूछ के मारा जा रहा है हमारे हिंदू भाई को, ये बर्दाश्त नहीं है। देखा उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, यह जो जाति धर्म के नाम पर जिस तरह से गोलीबारी वहाँ पे की गई है काफी निंदनीय है। और कहीं ना कहीं यह जरूर देखा जाएगा कि जाति धर्म को बढ़ावा देने वाले वो ऐसे जो गुरु हैं जो जाति के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तो होता उनका कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर छुट्टियां मनाने गए, अपने परिवार के साथ वहाँ पे घूमने फिरने गए, ऐसे लोगों की जान चली जाती है। तो सर, इस तरह से जो धर्म का प्रचार करते रहते हैं लोग, यह कहाँ तक है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, इस पर क्या करेंगे? इस हम ये कहेंगे कि आम जनता इंसानी समझ रही है, ठीक है, और इस तरह से चीजें जो धर्म के नाम पे गोलीबारी की जा रही है या धर्म के नाम पे हम सिर्फ मारते पीट रहे हैं, ये सरासर ही गलत है। आतंकी हमले में जो वहाँ पे कुछ अभी शादी का नया नवेला जोड़ा पहुंचा था, जिससे जो लड़की है, जो कन्या है, उसी पति को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो आप
ये बहुत दुखद घटना है। अभी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई, वो हनीमून के लिए लोग गए थे, लेकिन अब ऐसे ही रहेगा तो मैं ये लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए कि कश्मीर के लोग जो वहाँ के जो रेकी करवाए हैं वो लोग खाने के बिना मर जाए। आप लोग कश्मीर जाना छोड़ देंगे, वो लोग खाने सड़क पर आ जाएंगे बिना रेकी के। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हो सकता। और बिना मिले जुले वहाँ के लोग, स्थानीय लोग मिल के अभी जुलूस निकाले थे, लोग कैंडल मार्च निकाले थे, लेकिन अभी चेहरे पर हंसी था और कैंडल मार्च लेके घूम रहे थे लोग। तो ये बताइए क्या है, बिना रेकी के वहाँ पे घटना नहीं घट सकती। कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल उठता है कि जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी है, जहां पर हर फोर्स वहां पे मौजूद है, या थल सेना कहें, वायु सेना कहें, जल सेना कहें, हर एक सेना वहां पे मौजूद है, तो इस तरह की घटनाएं आखिर कैसे हो जा रही है, यह एक बड़ा सवाल भी उठता है। अब कभी गए वहां पे घूमने? अभी तो हम आए हैं, नवरात्र के पहले गए थे वहाँ पे। तो कैसा कुछ माहौल वहां पे देखने को मिला था, और आज जो घटना हुई है उसको देख करके आप क्या जाएंगे, या फिर आप किसी को जाने की राय देंगे या फिर नहीं देंगे? अब इससे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई जा ही ना वहाँ पर, ताकि भूखे लोग मर जाए वहाँ पे, इस तरह के जो सोच वाले आदमी है इस तरह। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे कैंडल मार्च किया गया और वहाँ पे नारा भी लगाया गया कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो अगर हिंदुस्तान हमारा है तो फिर इस तरह की घटनाओं क्या होता है? ये कहेंगे बहुत निंदनीय घटना है ये। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो हम लोग जा रहे हैं, जो भी परिवार से जा रहे हैं, उनके साथ ये घटना घट रही है, इस तरह से तो बहुत निंदनीय घटना है ये। जो घटना हुई वो काफी दुखद है, जिससे समाज तो पूरा शोक में डूबा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आम पब्लिक में, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सर, आप कभी कश्मीर गए थे? माहौल कब रहा है और आज का माहौल देख करके आप क्या कहेंगे? हमेशा माहौल बहुत अच्छा रहा है और काफी के नाम से ही लगता है कि हमें वहाँ पे करने जाना चाहिए। लेकिन आज की जो घटना हुई है, इससे तो यही कहा जाएगा वास्तव में कश्मीर जा रही है, अब नहीं रहा, अब कश्मीर जाने लोग नहीं रहा, तो वहाँ जाने से बचे। जान अपनी काफी कीमती है, लेकिन इसकी सुरक्षा कैसे समझ की और भी जगह है, वहाँ पे देखा जाए। जब ये घटना हुई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, उसके बाद वो वापस आए, उसके बाद तो फिर उन्होंने बैठक तो इस नजर से देखे हैं। गलत है, लेकिन आधा दिन की घटनाएं पिछले काफी दिन से हम देख रहे थे, काफी दिन से सुनने को मिला था, लेकिन आज अचानक सुनने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये चूक है और ये बहुत बड़ी चूक है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसी के साथ में आप यह बताएं कि जब अभी कुछ दिनों बाद वहाँ पे तो एक बहुत बड़ी आस्था मानी जाती है, बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है, या फिर जो कहें कि भगवान श्री अमरनाथ का वहाँ पे यात्रा भी शुरू होने वाला है, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं क्या होता है? अभी हाल ही में मैं रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ अमरनाथ के लिए, लेकिन अब तो ये देख के डर लग रहा है कि वहाँ जाने से कि क्या हो सकता है। जब हिंदू और मुस्लिम यहाँ धर्म पूछ के गोली मारा जा रहा है, पैंट खुलवा कर चेक किया जा रहा है कि तुम कलमा पढ़वाया जा रहा है, इससे क्या लगता है? ये भाईचारा को खत्म करने वाली साजिश है और इसमें राजनीतिक साजिश भी है। अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, अभी देखिए अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी प्रहार किया जाए कि वो लोग उठ ना बैठ पाए, कि वो जन्म याद रखे कि हाँ मैं भारत के ओर कैसे देख लिया। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं, वो कुछ गिरफ्तार हुए हैं और कुछ को मार दिया गया है। तो इस बात की वजह से देखता है, देखिए ये सारी चीजें भी कही जा रही है कि कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए या तो उसको मार दिया गया, और सच्चाई क्या है वहाँ के लोग ही जान पाएंगे। लेकिन आतंकवादी आए कहाँ से, आए कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतनी सारी गाँव के बीच में अगर आतंकवादी आ जा रहा है और हमारे आम जनता को मार गई, तो वहाँ पुलिस गए हैं उनको मार गए, उनको पूछ को मार दिए, सवाल तो यह साहब उठता ही है कि अगर इतना सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में गए सैलानियों को दी जाती है, तो फिर आतंकवादी वहां पे आए कैसे? सवाल यह भी उठता है कि अगर वहां के लोगों का मिली भगत ना हो या फिर भागीदारी ना होती, तो फिर वहां पे आतंकी आए कैसे?
तो यह थी जनता हमारे साथ। आपने सुना कि क्या कुछ इनका राय है, और इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि अब हिंदुस्तान इस हमले को, इस आतंकी हमले को किस तरह से करारा जवाब देता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपीटीवी समाचार के लिए मैं किशन गुप्ता, महाराजगंज।